डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री पर हम अभी आज क्लास स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। क्लास 10th में पहली बार आपने यह नाम सुना है, क्योंकि यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही ट्रिगोनोमेट्री की। लगने में लगता होगा कि बहुत भारी चैप्टर है, लेकिन मैथ का सबसे हल्का चैप्टर यही चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपको कुछ नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। आपको आता है फिर भी नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे। हमेशा एक बात याद रखना है, टीचर कोई भी यदि बोर्ड पर अवेलेबल हो तो आप केवल उनको सुनते रहें, उनको ध्यान से देखते रहें। आपका 90% चैप्टर वहीं पर आपका क्लियर हो रहा है। यदि आपने बोर्ड से नज़र हटाया, टीचर की बात नहीं सुनी, तो फिर आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, घर में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये, हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आप केवल देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास है। जैसा कि नाम हम देख रहे हैं, त्रिकोणमिति है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, और मिति मापने की विधि। हम इसमें तीन कोण को मापने के बारे में देखते हैं। जनरली ये ट्रिगोनोमेट्री समकोण त्रिभुज पर काम करेगा। समकोण त्रिभुज के लिए है, इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। आप अपने बुक्स में आप जिसको जरूर पढ़ेंगे, बुक्स की हर लाइन को आप पढ़ें, बुक्स पढ़ना सीखें। अच्छे विद्यार्थी को सबसे पहले पढ़ना होता है, जो कि आप पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटाते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसलिए है कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल है। याद रहे, 90 डिग्री का एंगल हमेशा इस साइन से दिखाया जाता है। समकोण त्रिभुज, समकोण इसको बोलते हैं ए बी सी। ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो ये हमारा, इसमें कोण बी हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री को लिखना नहीं है, केवल मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। इसको कभी भी नहीं लिखना है, केवल ये साइन ही काफी रहेगा कि आपने ये लोग जान जाएंगे ये 90 डिग्री है। इसको नहीं लिखना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बचा ये त्रिभुज के दो कोण। 90 डिग्री का केवल ये इस प्रकार का साइन देना है, बाकी को आप इस तरह से सर्कुलर शेप देंगे। बाकी कोई भी कोण होगा ये सर्कुलर ही होगा, चाहे वो 90 डिग्री से छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन केवल 90 डिग्री के लिए ये आएगा, हमेशा याद रखें, कोई गलती नहीं। समकोण त्रिभुज, जब भी किसी त्रिभुज को देखेंगे, सबसे पहले हमारा ये साइन आया तो हम पहला चीज सोचेंगे कि ये क्या है, एक हमारा समकोण त्रिभुज है। आगे बढ़िए। त्रिभुज के तीनों कोणों का, कोण ए है, कोण बी और कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, आपको पता होगा। तो इसका मतलब यदि ये 90 डिग्री है तो इस दोनों का जोड़ 90 होगा, तब जाकर के ये हमारा 100 होगा। कहने का मतलब कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर होना है 180 डिग्री। जिससे में हमारा कोण बी 90 डिग्री है। कोण बी क्या है, हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री। तो हमारा कोण ए जोड़ सी कितना होना है, कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 100 माइनस 90 डिग्री बराबर कितना हो गया, कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 90 डिग्री। इस दोनों का जोड़, इस दोनों का योग, इस दोनों का एडिशन हमेशा 90 डिग्री होना है। कहने का मतलब 90 डिग्री दोनों का जोड़ होगा तो प्रत्येक को 90 डिग्री से छोटा ही होगा। संभवतः डॉट क्लियर हो रहा है। जैसे कि यदि ये 70 होगा तो ये 20 होगा, ये 80 होगा तो ये 10 होगा, 50 है तो 40 होगा, दोनों का जोड़ मिलकर के 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये 90 डिग्री से छोटा कोण है, ये दोनों कोण निश्चित रूप से न्यून कोण ही हैं। क्योंकि आप जानते हैं 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं।
तो ये तो हमारा समकोण हो गया। हम इसको 90 डिग्री को हटाते हैं। हम ये केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, भविष्य में आपको कहीं भी नहीं लिखना है इस बात को, केवल ये समझाने के लिए, कहीं लिखना नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस पर लिखेंगे तो लोग आपको बेवकूफ ही कहेंगे। हमारी बातें बहुत सी ऐसी होंगी जो कि केवल समझाने के लिए आएंगी, लेकिन जब फाइनल आप बनाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं आनी है। ये हमारा हो गया समकोण। ये हमारा निश्चित रूप से ये होगा न्यून कोण, और ये भी होगा हमारा न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण। न्यून कोण का मतलब हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा कोण। इस तरह से हम लिख सकते हैं लेस देन 90 डिग्री, जो होगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, ये भी होगी 90 डिग्री छोटे कोण को। चलिए आगे बढ़िए, इसको हम मिटा दिया। आपने देख लिया कि हम समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हमको चुनना होगा कि हमारा समकोण कहाँ है। समकोण त्रिभुज किसी भी टाइप का हो सकता है कि आपको इस तरह से फिगर हो, इसको हम P मान लिए, इसको Q और इसको R। ये हमारा निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज है। हम इसी को और फिगर ले लें, हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, CDE ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। ये यहाँ पर कोण D समकोण है, यहाँ पर कोण R समकोण है, यहाँ पर कोण B समकोण है। अब आते हैं हम त्रिकोणमिति पर। एक चीज और याद रखना होगा, समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय याद है आपको, आपने कभी पढ़ा होगा, नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इनका कहना है, पाइथागोरस महोदय का कहना है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग हमेशा अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल होता है। और इन्होंने क्या कहा, समकोण त्रिभुज में कि पहला क्या इनके लिए, इनका कंडीशन क्या है कि समकोण त्रिभुज होना है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा की वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं, यहाँ पर ये और ये आ जाएगा, इसके वर्गों के योग के बराबर होगा। कहने को इनके अनुसार इस त्रिभुज को ले लें, त्रिभुज ABC में ये हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इनके अनुसार, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण ही होती है, और यदि कर्ण छोटी भुजा निकल गई तो समकोण त्रिभुज जिंदगी में कभी नहीं होना है, वो गलत हो जाएगा हमारी व्याख्या। तो समकोण त्रिभुज में हम क्यों इसको कर्ण कहेंगे, पहले आते हैं, ये हमारा कर्ण है, इसको हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम H लिखेंगे। फिर आते हैं विस्तार में, पहले समझिए, केवल समझना है, कुछ नहीं करना, ध्यान से केवल देखना है आपको। चलिए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई AC स्क्वायर, अन्य दो छोटी भुजाओं AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के वर्ग का योगफल होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। अब इसी में आप तो सभी जानते हैं, यदि यहाँ पर स्क्वायर इधर जाता है तो रूट ओवर हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट ओवर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए। एक चीज और है यहाँ पर जो आपको याद रखना होगा, जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते फिर भी हमेशा सुनना सीखिए। ये जब भी ये स्क्वायर होगा, ये केवल इस तरह से जब लिखा हुआ होगा, स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर क्या है, दो छिपा हुआ है, नहीं लिखना है, ठीक। इसका मतलब हमेशा जब यहाँ पर होगा दो में से एक आएगा, और यहाँ पर यदि 3 आ जाता है क्यूब रूट, इसका मतलब 3 का जब यहाँ पर समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, उस 3 के ग्रुप में से एक आ जाना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, समय समय आएगा, जो भी आएगा हम लोग सीखते चलेंगे। पहले हम इसको बंद करें। यहाँ तक कोई यदि दिक्कत है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखते रहें, जब तक क्लियर नहीं हो बार बार देखें। क्लास में आपके टीचर को आप 4 बार पूछेंगे तो आपको डांट पड़ेगी, लाज लगेगा पूछने में, लोग हंसेंगे, आपके साथी हंसेंगे, आपको लगेगा कहाँ हम पहुंच गए हैं। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपको लोग हंस रहे हैं तो वो भी आपके फायदे के लिए होती, पूछने से मत डरिए। कहीं भी आप शांत से बोलिए कि आपको कुछ नहीं आता, हमको ये चीज नहीं आता, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लोग हंसेंगे लेकिन सीखने का ही तरीका होता है।
आपको अपनी कमजोरियों को छुपाना नहीं, आपकी कमजोरी को बताना है। लोग हंसने दीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए, लेकिन ये टीचर जो होता है, जो हमारा वीडियो है, ये टीचर ऐसे होंगे जो कि आप बार बार वीडियो देखेंगे, कोई एनवाय नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई भी डांटने वाला नहीं है, आप आराम से देखेंगे। तो हमने त्रिकोणमिति में आ गया कि सबसे पहले त्रिकोणमिति कहाँ होगा, समकोण त्रिभुज की बात करेगा। तो हम एक समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं ए बी और सी, और यहां पर हमने डाल दिया कि ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। यहां तक क्लियर। अब आते हैं, इसमें से कुछ टर्म आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। एक आएगा, आपको नया परिचय होगा, साइन, यहां पर हम ए लिख देते हैं, कॉस ए, हम यहाँ पर ए की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ए अभी लिखे हैं, कहीं आप मिलेगा साइन थीटा, इस तरह से काट दीजिएगा थीटा, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन आएंगे आपको। अब हमारा त्रिकोणमिति शुरू हो चुका है। ये तीन आएंगे, साइन कॉस और टेन। ये लगा हुआ एंगल का है, थीटा एंगल है, इसके बदले में कुछ भी रहेगा, थीटा बीटा गामा कप्पा डेल्टा लैम्डा कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा, कुछ नहीं देखना है आपको, देखना है ये साइन, सबसे पहला तो साइन देखना है। अब आ जाइए, साइन में सबसे पहले साइन का जो होगा, साइन थीटा बराबर नॉर्मल, पहले क्या होता है, भुजाओं के अनुपात को हम देखेंगे। साइन थीटा बराबर होगा, सूत्र इसका होगा, पूरा लिख देते हैं, पहली बार है पूरा लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे लंब बटे कर्ण। इसी को जब आएंगे शॉर्ट में P बाय H लिखेंगे, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। चलिए, कॉस थीटा थोड़ा सा नीचे लिखना होगा क्योंकि ये सही नहीं है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बेस और कर्ण H हाइपोटेनियस, स्मॉल h है, अपना अपना लिखने का स्टाइल है, जैसा भी लिखे चलेगा। चलिए, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन क्या है, आइए सबसे पहले हम साइन की बात करेंगे, फिर कॉस की बात करेंगे, सीरियल नंबर इसी तरह याद रखना है। साइन की जब बात करेंगे, कर्ण दोनों में आ रहा है, ऊपर में लंब और आधार आ गया है, नो प्रॉब्लम, याद रख सकते हैं आप। एक में वह लंब बटे कर्ण, दूसरे में आधार बटे कर्ण। इसके जो भी शॉर्ट फॉर्म आप पढ़ते होंगे सुनते होंगे सबको भूल जाइए, दुनिया में सफलता का कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। पहले आप लॉन्ग फॉर्म याद करें, शॉर्ट अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। आइए, उसके बाद आता है टेन थीटा, इसका होता है लंब बटे आधार, P बाय B। आपका 1/4 त्रिकोणमिति समाप्त। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, P बाय H। कॉस थीटा आधार बाय कर्ण, B बाय H बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाय B। और कुछ नाम आएंगे जो कि आपको थोड़ा सा लगेगा क्या है। अब आइए, अगला नाम आएगा कॉट थीटा का। कॉट थीटा याद रखना है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब हो गया, इसको उल्टा कर दीजिए, B बाय P हो गया। कॉट थीटा, हमें केवल इसी तीन को याद करना है, इसी तीन से आगे के बन जाएंगे। कॉट के बाद आता है सेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। चलते हैं, इसको पहले हम, यहां तक क्लियर है, कॉट थीटा टेन का उल्टा कॉट हो गया, जगह की कमी, इसको मिटाते हैं, इसको पहले हम हटा देते हैं। कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा, तो यहां जगह है, आ जाना चाहिए, इसको हम यहां से कर देते हैं। कॉस का उल्टा होगा सेक थीटा, उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे आधार करेंगे। अब यहां पर हम कर्ण बाय आधार लिखते हैं, H बाय B कर देते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है,
COSEC कोसेक थीटा, इसको उल्टा कर दीजिए कर्ण बाय लंब H बाय P। तो इसको भी हम यहीं लिख देते हैं दोबारा याद रखने के लिए। tan का उल्टा क्या होगा, cot थीटा, ये हो जाएगा आधार, शॉर्ट में आधार बाय लंब B बाय P। तो कहने के मतलब हमने याद केवल किया साइन कॉस और tan याद किया। साइन लंब बटे कर्ण होता है P बाय H, हम इसको कभी नहीं लिखेंगे, हम केवल इसको लिखेंगे। केवल याद रखने के लिए हमने ये हिंदी में लिख दिया है, इसको कभी दोबारा यूज नहीं होगा। आगे हम बढ़ेंगे केवल P बाय H बोलेंगे लंब बाय कर्ण, लेकिन लिखेंगे P बाय H लिखेंगे, ये सारा चीज चलते रहेगा। साइन लंब बटे कर्ण P बाय H, कॉस आधार बटे कर्ण B बाय H, tan लंब बटे आधार P बाय B। tan का उल्टा cot होता है, इसी तरह सीरियली याद करेंगे, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। tan थीटा का उल्टा cot थीटा, इसको उल्टा किए आधार बाय लंब बराबर इतना। कोई पूछे cot थीटा, याद रखने में कोई जोर नहीं देना है, बस प्रश्न आपके दिमाग में आएगा ये tan का इनवर्स है, tan का उल्टा है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो भाई लंब बटे आधार सोचेंगे लेकिन बोल देंगे पटाख से नहीं, आधार बटे लंब B बाय P हो जाएगा। चलिए सेक थीटा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, cos थीटा का ये उल्टा है, तो बस cos क्या होता है, आधार बाय कर्ण। ये किसको याद रखना है, तो इसको केवल उल्टा के बोल देना, कर्ण बाय आधार H बाय B। और ये हो जाता है साइन लंब बटे कर्ण P बाय H, इसका उल्टा कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसी को फिर उल्टा बोल देना है, और ये H बाय P। इतना क्लियर। आगे बढ़े, इसको हम मिटाते हैं। वीडियो को यदि आपको लिखना हो कॉपी पर, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए अब फिर वही चले आता है, हम चले आते हैं समकोण त्रिभुज पर। अब इसको समझना है। अभी हमने पहले देखा पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा जो कि कर्ण होती है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पहला ये लाइन हमेशा याद रखना है, और नहीं ये है तो सीधी सी बात है, आप पढ़े भी होंगे कि उसका छोटका बात याद रखना है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पर रूट ओवर। इतना हमेशा याद रखना। हिंदी है, हिंदी मीडियम नहीं तो मीडियम आप कोई बना लीजिए चलेगा, लेकिन समझने के लिए आप मदर टंग में थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसी को हम H बराबर हम यदि चाहें, इसकी आवश्यकता नहीं होगी लेकिन फिर भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी कभी भी, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं। हम केवल याद रखेंगे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पर रूट ओवर। इतना हमको केवल हिंदी में याद रखना है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि ये दोबारा कभी लिखने वाला लिखाएगा ही नहीं और हम लोग लिखने वाले भी नहीं है। अब आप आइए 90 डिग्री तो जो है तो है, ये दोनों तो न्यून कोण है। अब यहाँ पर दो न्यून कोण है, A और C है। जब बात A की आएगी तो बातें कुछ और होंगी, बात C की आएगी तो बातें कुछ और होंगी। ये हमारा फिक्स है, 90 डिग्री कभी नहीं बदलेगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है। ये हमारा H कभी नहीं बदलना है, कभी नहीं बदलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कर्ण हम किसको बोलते हैं, जिसको हम कर्ण बोलते हैं H है, वो है समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा या समकोण के सम्मुख भुजा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम जब भी किसी समकोण त्रिभुज को देखेंगे, पहला हम देखेंगे 90 डिग्री कहाँ है, उसके बाद 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन है। ये दोनों फिक्स है, कभी नहीं बदलना है। ये हो गया 90 डिग्री और इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई, कभी नहीं बदलना है। चलिए अब आ जाइए दूसरा, भाई कर्ण तो हम समझ गए, अब लंब क्या है।
लंब को देखते, लंब की परिभाषा जिसको परपेंडिकुलर हिंदी में छोटी, इंग्लिश में छोटी पी से लिखेंगे लंब, ये होगा हमेशा, इसी को केवल याद रखना है, न्यून कोण के सामने की भुजा या न्यून कोण की सम्मुख भुजा। ये हो गया हमारा लंब। त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं? 3। 2 को हमने ट्रेस कर लिया, जो बचा आधार बन गया। आधार के लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, परिभाषा लिखने से, याद करने से क्या फायदा। जिस पर स्थित है, आधार का मतलब बेस होता है, जहां बैठते हैं तो आधार हो गया हमारा, बेस है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, उतना दिमाग पर जोर नहीं डालना है। 2 को आपने अलग कर लिया, कर्ण को अलग किया, लंब को अलग कर लिया, जो भुजा बचेगा आधार हो जाएगा। उसके लिए हमने यहाँ पर जान के कुछ नहीं लिखा है, ताकि याद करने का झंझट नहीं रहे। आगे बढ़िए। अब आ जाएगा यहाँ पर ये जो है, ये मामला बदलते रहेगा। ये तो फिक्स है, क्योंकि समकोण तो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन न्यून कोण बदलेगा। न्यून कोण के सामने की भुजा, एक भी ये न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। अब जब इस न्यून कोण की चर्चा होगी तो इसके सामने की भुजा ये है, ये भी इसका लंब होगा। लेकिन जब इसकी चर्चा होगी तो इसके सामने की भुजा ये बन जाएगा, तो ये BC इस न्यून कोण का लंब हो जाएगा। कहने के मतलब लंब पर ही आपको ध्यान देना, जो बचेगा उसके लिए है। अब जैसे समझ लीजिए, हम यहां पर लिखते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण होता है, P/H होता है। अब आप आइए, साइन ए मतलब कोण ए, न्यून कोण ए के लिए साइन निकालना है। साइन ए का मतलब साइन का वैल्यू किसके लिए निकालना है? कोण ए के लिए निकालना है। कोण ए यहाँ पर है, तो हम जैसा बताए समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, ई तो H है ही। अब इसके सामने की भुजा ये जो होगी BC, इस कोण के लिए लंब है, P है। क्लियर है कि न्यून कोण, जिस न्यून कोण की चर्चा होगी उस न्यून कोण के सामने की भुजा उस न्यून कोण के लिए लंब होगा, याद रखना है। H और P इस कोण के लिए हम देख रहे हैं, H तो फिक्स हो गया, P निकल गया, जो बचेगा तो B होगा। कहने का मतलब P/H है, तो P कौन सा निकला? BC, और H हम AC है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। लंब आपने ट्रेस कर लिया, कर्ण फिक्स है, बस केवल लंब ही आपको खोजना है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए थोड़ा सा, इसी को हम कर देते हैं साइन B। साइन B नहीं होगा, साइन C होगा पहले। C, इस कोण के लिए हम साइन निकालते हैं, साइन C। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो वही है, P/H। अब इस साइन C, इस C के लिए हमको साइन का वैल्यू निकालना है, इसके सामने की भुजा ये हो गई। अब इस कोण के लिए लंब ये बन गया, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर लिखाएगा, इसके लिए लंब चूंकि ये है, तो AB/H तो हमारा है ही, AC। अब कोई जगह समझ में आ गया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? साइन A, साइन C। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन A और C जो भी अलग अलग दिखाए, जहां निकलेगा उस एंगल के लिए हमें ढूंढना होगा। ये हो गया भुजा का अनुपात। इसी में कुछ भी कर सकते हैं। साइन का वैल्यू निकल गया, साइन कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, B/H। कॉस ए इसके लिए जब आधार खोजना है, तो आधार आपको नहीं खोजना है, तो आप सीधे देखिए यहाँ पर लंब है, ये कर्ण है, बस आप ट्रेस कीजिए, इसको हटा दीजिए। थोड़ा सा फास्ट रहिए, कि हमेशा इसके सामने थे तो कर्ण हो गया, इस कोण की चर्चा हो रही है तो इसके सामने ये लंब है, तो ये बचा, ये आधार हो गया। और वैसे भी कर्ण, ये जो न्यून कोण है इस पर टिका हुआ, इस पर बन रहा है, यह इसका आधार है। चलिए आधार बाय कर्ण है, मतलब AB/AC। चलिए cos C, इसके लिए हमारा लंब तो ये बन जाएगा, कर्ण ये है, तो आधार तो ये बचा, क्योंकि इस पर आधारित है, BC/AC। इस तरह सो ऑन, इसको मिटाएं। साइन कॉस 10 कर देते हैं,
10 ए लंब बाय आधार, ए हुआ ये लंब इसका ए बी सी बाय आधार हो गया ए बी, 10 सी ये भी हो गया हमारा लंब बाय आधार, सी इसके लिए लंब हो गया ए बी बटे आधार बन गया बी सी। पहले चैप्टर में जब आप त्रिकोणमिति में आएंगे, पहले चैप्टर में केवल भुजा का अनुपात के बारे में प्रश्न रहेगा। तो चलिए, पाइथागोरस प्रमेय आप याद रखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसी से डेराइव ये हुआ कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट ओवर। ये हो गया, ये आपको याद रखना है। एक सूत्र ये हो गया। समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण लंब ये दो चीज देख लेना है। लंब तो हमेशा न्यून कोण बदलेगा तो लंब बदल जाना है, इसको ध्यान में रखना है। कर्ण समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी, ये फिक्स रहेगा क्योंकि समकोण कभी नहीं बदलेगा, तो ये फिक्स हो गया। तो मतलब समकोण देखिए ये कर्ण, इसको छोड़ के भूल जाइए। अब चूंकि दो न्यून कोण है, इस न्यून कोण की जब चर्चा होगी इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। अब इस न्यून कोण की चर्चा होगी तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। जब इसकी चर्चा हुई हमने किया कि ए के बारे में, तो लंब बन गया इसका बीसी, क्योंकि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है और कर्ण तो है ही। तो जो बचा जिस पर आधारित थी आधार इसका बन गया इस कोण के लिए। कोण सी के लिए न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो कोण सी के लिए लंब हमारा ए बी, ये तो फिक्स है हाइपोटेनियस, और ये हमारा बेस है क्योंकि ये कोण इस बेस पर, ये तो कर्ण हो गया तो बेस ही हमारा बन गया। ये दो बातें हैं। हमने इसको मिटा देता हूं। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो आप बार बार वीडियो देखिए। और सबसे बड़ी चीज है, वीडियो देखने के बाद किताब जरूर उल्टाएं, किताब में जितने भी एग्जाम्पल्स उसको पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान दें, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपका काफी है, कोई टेंशन नहीं है। और ये गारंटी है हमारी कि त्रिकोणमिति जो कि जिंदगी भर आपको काम आने वाली है, इसमें आप 100% मार्क्स लाएंगे सब दिन। ये कभी नहीं पीछा छोड़ने वाला, याद रहे। किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो ये त्रिकोणमिति से संबंधित आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेंगे, में भी हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, जिंदगी में फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्दर आगे आपको पढ़ना होगा, इसकी और सारी व्याख्याएं होंगी, लेकिन अभी जिस लेवल पर हम हैं उस लेवल को कम से कम कंप्लीट करते चलें। तो हमने बताया इसी को फिर समराइज कर लेते हैं अभी फिलहाल कि साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ण। अब हम लिखेंगे लंब बाय कर्ण, नहीं तो हम इसको शॉर्ट में हिंदी में लंब बाय कर्ण इस तरह से लिख देते हैं। चलिए, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट, इसको यदि हम मिटा देते हैं फिर एक बार। अब यहां से आए साइन कॉस टेन पर, अब यहां कॉट आई है, कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा कॉट होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार बाय लंब, आधार बाय लंब। कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा, कर्ण बाय आधार कर देते हैं, एच बाय बी कर देते हैं, कर्ण बाय आधार। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको अच्छा से लिखना होगा। ये क्यों लिखा इसकी चर्चा फिर करेंगे। कोसेक साइन का उल्टा, कोसेक थीटा ये उल्टा कर दीजिए, एच बाय पी बराबर
कर्ण बटा लंब। सिंपल वे, सबसे छोटी सी सबसे सरलतम विधि यही है याद करने का। साइन कॉस टेन केवल आप याद रखें, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। बस टेन का कॉट जो होगा टेन का उल्टा होगा, सेक होगा कॉस का उल्टा, कॉसेक होगा साइन का उल्टा। बस आपको इसी वे में याद करना, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। हमेशा उल्टा पुल्टा मत याद करना, या उल्टा पुल्टा याद करें तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ब्रेन। हमेशा याद रखना है साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। एनी प्रॉब्लम? चलिए, ये भुजाओं का अनुपात हो गया। भविष्य में कभी भी, ये केवल याद रखने के लिए ये बातें हैं, इसको लिखना कहीं नहीं पड़ेगा, केवल याद रखना। फॉर्मूला है, याद है, मन में है, लेकिन ना तो हम पी लिखेंगे, ना एच लिखेंगे, ना लंब लिखेंगे, ना कर्ण लिखेंगे। केवल भुजा का नाम लेकर के हमें कम, जैसे कभी हमने आपको बताया ए बी सी, दिखाई नहीं पड़ता है, बड़ा कर देता हूं। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ए बी और सी, ये हो गया। कोई बोले कॉट ए, कॉट ए, कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, मन में है। बस कॉट ए जब होगा, ये कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ए के लिए आधार बटे लंब खोजना है, तो ए के लिए लंब तो ये हो जाएगा, आधार ये है, ए बी बटे बी सी। बस यही हुआ आपका लिखना। मन में ये सारी बातें रहेंगी, ये सारी बातें कहीं भी नहीं लिखाएगा आगे चल करके, केवल ये सभी याद करने के लिए चीजें हैं। कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, ए के लिए लंब हमारा बी सी था और आधार हमारा ए बी है, तो आधार बटे लंब हो गया, यही लिखना होगा। ठीक, इसको मिटाते हैं। अभी फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं। पहला वीडियो था, ज़्यादा नहीं है, फिर आएंगे और हम देखें इसमें इम्प्रूवमेंट क्या है। निश्चित रूप से आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगता हो ये वीडियो, तो निश्चित रूप से अच्छा लगने को तो लाइक तो किया ही जा सकता है। जब आप लाइक कर लेंगे तो अपने दोस्तों को बताएं, तो आपको शेयर तो कर ही लेना चाहिए। हमेशा याद रखें, ये शब्द शेयर बहुत सुंदर चीज है। आप यदि शेयर करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। हमेशा ये बहुत बड़ी चीज है। ये इसलिए नहीं है कि इस वीडियो को शेयर करने से आप आगे बढ़ें, ये वीडियो तो सेकेंडरी चीज है। शेयर जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है। आपको सफल होना है तो आप अपनी बातें शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, जो भी आपको जान पहचान हो, दोस्तों से, परिवार में, जहां भी हो। आप कह दें कि मेरा ये एम फिक्स है और हम ये इस एग्जाम को हमको पास करना है, क्रैक करना है। लोग आप पर हंसेंगे, ताने देंगे, वही हंसना वही ताना आपको मजबूत करेगा, आप में कुछ कर गुजरने की तमन्ना जगेगी और आप आगे बढ़ेंगे। मन में छुपा के रखेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी सफलता मिलने में थोड़ी सी कठिनाई तो जरूर होगी। शेयर जरूर, डिस्क्लोज करें हमको ये करना। लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए, नो प्रॉब्लम। आपकी सफलता उसका जवाब होगा। जब तक कि लोग आपकी आलोचना नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं बन सकते हैं। तो हुआ लाइक, अच्छी चीजें लगे तो लाइक करते हैं। शेयर की महत्ता तो समझ में आ गया। जब दोस्तों को शेयर करेंगे, वो हम ही बताएंगे कि इस वीडियो में ये गलत था, तब आप भी कहा हाँ ये गलत था, नो प्रॉब्लम, गलती ढूंढिए, गलती ढूंढना है, कमेंट भी कर सकती है गलत है, तब अच्छा लगेगा। चलिए, उसके बाद क्योंकि ये सीरीज आने वाला है, निश्चित रूप से क्लास 10th का ये हमारा चल रहा है, और भी आएंगे, सारे टॉपिक्स आएंगे, सारे बुक्स आएंगे। तो यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कोई भी वीडियो आपको मिल जाना है। मेरे लिए नहीं है, आप अपने लिए है, आपकी मर्जी, आप चाहे करें या ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि करते हैं तो फायदे में है, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत, आप नुकसान में नहीं है, नो प्रॉब्लम। लाखों वीडियो चलेगा, लेकिन फिर भी उसमें से एक इम्पोर्टेंट मैं भी हूँ, याद रखिएगा। थैंक यू, बाय।